आपने भारत के सबसे लंबे पति पत्नी को देखा है? आज देखेंगे पाकिस्तान के इस आर्मी ऑफिसर को भारत सरकार ने दिया पद्मश्री। लेकिन क्यों? इंटरेस्टिंग किस्सा है। और इस लड़के के आपने बहुत सारे मीम्स देखे होंगे, तो वीडियो के आखिर में इस लड़के की हैरान करने वाली कहानी भी बताऊंगा। नंबर 9, पुणे के रहने वाले शरद कुलकर्णी और उनकी पत्नी भारत के सबसे लंबे पति पत्नी है। शरद की हाइट है 7 फीट और लगभग 2 इंच, वहीं इनकी पत्नी संजोत 6 फीट और लगभग 2 इंच लंबी है। कमाल की बात तो ये है कि 4 लोगों वाले इस परिवार के नाम एक और भी अनोखा रिकॉर्ड है, और वो है देश का सबसे लंबा परिवार। यस, 4 सदस्यों वाले इस परिवार की कुल लंबाई 26 फीट है। शरद और उनकी पत्नी की तरह ही इनकी 2 बेटियां सान्या और मुरुगा भी लंबाई के मामले में किसी से कम नहीं। मुरुगा की हाइट जहां 6 फीट है, वहां छोटी बेटी सान्या लंबाई में अपनी माँ से भी 2 इंच आगे, जिनकी हाइट 6 फीट और 4 इंच है। तो दोस्तों, फैक्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, और अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। नंबर 8, हाल ही में देश में प्रतिष्ठित अवार्ड से कई हस्तियों को सम्मानित किया गया। इसमें एक नाम जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था वो है रिटायर्ड कर्नल काजी सज्जाद जहीर। कर्नल काजी एक बांग्लादेशी है जिन्हें भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री दिया गया। कर्नल काजी कौन है और इन्होंने क्या किया, ये इतिहास बहुत बड़ा है, और इस इतिहास को अगर एक लाइन में बताया जाए तो ये वो व्यक्ति है जिनकी वजह से आज बांग्लादेशियों को उनकी पहचान हासिल है। ये ना होते तो शायद बांग्लादेश आज भी पाकिस्तान का हिस्सा होता। कभी पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा रहे सज्जाद जहीर बांग्लादेशियों पर इनके द्वारा अत्याचार से तंग आ गए, और इन्होंने फैसला किया कि वो अब नहीं सहेंगे। सज्जाद ने उस समय भारतीय सेना से संपर्क किया और उनके साथ मिलकर इसे रोकने का प्लान बनाया। सज्जाद ने भारतीय सेना की मदद से अपने ही देश में मुक्ति बहिनी नाम की सेना तैयार की, जिसने साल 1971 में इस देश की आजादी में बड़ा योगदान दिया, क्योंकि इतिहास के पन्ने पर यह काम भारतीय सेना के नाम दर्ज है। जबकि पर्दे के पीछे का असली खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि कर्नल काजी थे। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले बिल फॉरवर्ड ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि देखने वालों के होश उड़ गए। अल्जाइमर्स होने की वजह से बिल की बीवी पूरी तरीके से व्हील चेयर पर आ गई, जिसकी वजह से दोनों का साथ साइकिलिंग जाना बंद हो गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए बिल ने एक 3 व्हील बाइसिकल बनाई, जिसमें आगे की तरफ उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक व्हील चेयर इंस्टॉल की और पीछे एक साइकिल। ये 3 व्हील बाइसिकल पीछे बैठे व्यक्ति के पैडल करने से चलती है। बिल ने अपनी पत्नी के साथ साइकिलिंग पर जाने का जो तरीका निकाला, उसे दुनिया भर में काफी पसंद किया गया। नंबर 6, पेड़ लगाने हो या फिर खेतों के चारों तरफ तारबंदी करनी हो, दोनों ही सिचुएशंस में गड्ढे खोदने पड़ते हैं, जिसमें काफी टाइम और मेहनत भी लगती है। और इस काम को आसान बनाती है आयरन मोल एलिमेंट 50। ये मशीन इस काम को काफी आसानी से कर देती है। साथ ही इस मशीन को इस्तेमाल करके आप अपना टाइम और मेहनत दोनों बचा सकते हैं। नंबर 5, आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ के मेन्यू को पढ़कर खाना ऑर्डर करते होंगे। सही कहा ना? लेकिन क्या आपको ये पता है कि जापान में ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें एक अलग ही मेन्यू कैटलॉग है, और वो ये कि ये नकली खाना यहाँ किसी भी ऑर्डर को करने से पहले ये देखा जा सकता है कि आपका खाना एग्जैक्टली दिखता कैसा है। इन डिशेस को वैक्स और प्लास्टिक की मदद से बनाया जाता है और डिस्प्ले में सजा दिया जाता है। मतलब जो खाना है पहले देखिए, फिर सोचिए, फिर उसे फील भी कीजिए, और तब जाकर कहीं ऑर्डर कीजिए। नंबर 4, क्या आपको पता है कि त्रिपुरा के अगरतला में प्लास्टिक की रोड बनाई जा रही है, और इसकी शुरुआत हाल ही में बनाई गई 680 मीटर की एक सड़क से की गई है। इसकी जानकारी खुद त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार ने दी और बताया कि ये देश में चल रहे स्मार्ट सिटी प्लान का हिस्सा है, जहां इनके प्रदेश में इस आइडिया पर काम चल रहा है कि क्यों न प्लास्टिक को रिसाइकल कर उसे रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाए, ताकि प्लास्टिक से होने वाले पोल्यूशन को कुछ हद तक कम किया जा सके। नंबर 3, जब पुलिस किसी चोर का पीछा करती है और चोर भागता है तो कई बार पुलिस को उसे रोकने के लिए उस पर गोली भी चलानी पड़ जाती है, और ऐसे में चोर जख्मी हो जाता है। पर अब इसका ऐसा इलाज मार्केट में आ चुका है कि चोर को रोका भी जा सकेगा और उसे किसी तरीके की चोट भी नहीं आएगी। रैप टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी ने बोला रैप नाम का ये प्रोडक्ट खासकर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए डिजाइन किया है। रिमोट जैसे दिखने वाले इस डिवाइस के ऊपर लगे बटन को जब दबाया जाता है तो इससे एक 8 फुट लंबी वायर निकलती है, जिसके दोनों तरफ लॉकिंग हुक्स लगे होते हैं। जब 10 से 25 फीट की दूरी से इस वायर को फेंका जाता है तो ये चोर को जकड़ लेती है और चोर भागते हुए गिर जाता है। नंबर 2, एक फौजी देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटता, और ऐसे बहादुर लोगों को स्पेशल फील करवाने के लिए महाराष्ट्र के बुल्ढाना के एक व्यक्ति ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि दुनिया भर के लोग उसकी बड़ाई करते नहीं थक रहे। उद्धव गाडेकर नाम का ये व्यक्ति पेशे से एक नाई है, जो कि फ्रेंड्स जेंट्स पार्लर नाम का एक सैलून चलाता है। उद्धव अपनी दुकान में
ये आने वाले फौजियों को सभी सर्विसेज फ्री में देता है। यही नहीं, फौजियों की शेविंग के लिए उद्धव एक सिल्वर से बने उस्त्रे का इस्तेमाल भी करता है जो चांदी का बना हुआ है और जिसकी कीमत 15,000 है। नंबर 1, आप इस बच्चे को तो जानते ही होंगे, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा मीम बॉय। इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और वो ये कि इनका नाम ओसिता इहिम है जो एक नाइजीरियन एक्टर है। ये देखने में बच्चे हैं लेकिन इनकी उम्र लगभग 38 साल की है। ये जो भी मीम आप देखते हैं ये इनकी ही मूवीज की सीन है जिन्हें क्रॉप करके मीम बनाया जाता है। ओसिता अब तक 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और इनसे इन्होंने इतनी कमाई कर ली कि आज करोड़ों की दौलत के मालिक भी हैं। देखकर नहीं लगता था ना? यही नहीं, फिल्मों के अलावा ओसिता एक ऑथर भी है जिन्होंने अपनी एक किताब भी पब्लिश की है जिसका नाम है इंस्पायर्ड 101। इन्हें नाइजीरिया के अलावा अफ्रीका के कई बड़े अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और इनकी मीम ऑब्वियसली जिसकी वजह से ये आज दुनिया भर में फेमस है। दुनिया के सबसे बड़े सेलेब्स जैसे रिहाना और 50 सेंट्स अपने अकाउंट से शेयर कर चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।